बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब स्विचिंग कंसेप्ट, जिसमें पहला टॉपिक है कि मैक लर्निंग और एजिंग क्या होती है, प्रेम स्विचिंग क्या होता है, प्रेम प्लडिंग और मैक एड्रेस टेबल। हम इन चारों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए चले हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह होता है। ठीक है, तो मैंने पैकेट्रेस में टोपोलॉजी बनाई। चले मैं इसको ओपन करता हूँ। तो एक स्विच मैंने लिया है क्योंकि हम स्विचिंग का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके साथ मैंने 3 पीसीस और 3 पीसीस ये सारे कनेक्ट किए हैं। ठीक है, और इसको मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन किए हैं इस नेटवर्क में। ठीक है, तो 192.168.1.1, इसको 192.168.1.2 और इस तरह इसको 3, 4, 5 और 6 ये सारे एक एक आईपी एड्रेस इसको असाइन किया है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर इस शेयर मीडिया पे इस कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेगा, इसको कैसे पता चलेगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक है ये है मैक लर्निंग एंड एजिंग। मैक लर्निंग का मतलब ये है कि इस कंप्यूटर का इसमें जो एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे, तो इसका अपना मैक एड्रेस होगा। इस पोर्ट का इस सपोज़ FA0/3 इसका अपना मैक एड्रेस होगा, इसका अपना मैक एड्रेस होगा और इसका अपना मैक एड्रेस होगा। तो जब ये स्विच इसकी मैक एड्रेस को लर्न करेगा तो ये अपने पास रखेगा कि मेरे पास FA0/3 पर PC0 कनेक्टेड है और FA0/4 पर PC3 कनेक्टेड है। इसी तरह जब भी इन सारों का ट्रैफिक इससे गुजरेगा तो ये सारे के सारे मैक एड्रेसेस ये अपने पास स्टोर करेगा, जिसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। इसमें स्टोर करेगा, तो इसमें ये स्टोर करेगा और 300 सेकंड्स जब भी ये इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा तो इसको ये सारे याद होंगे और इसको फिर पता होता है कि मेरे पास कौन सा कंप्यूटर या कौन सी आईपी एड्रेस कहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो पहला प्रोसेस है इसको मैक लर्निंग कहते हैं और जो दूसरा है इसको एजिंग कहते हैं। इसका दूसरा जुज़ है एजिंग। एजिंग का मतलब ये है कि जब ये कंप्यूटर ये स्विच लर्न करेगा कि मेरे पास FA0/3 पे ये कंप्यूटर है, तो ये लर्न करेगा तो ये मैक एड्रेस टेबल में स्टोर करेगा। कितने टाइम के लिए स्टोर करेगा? ये 300 सेकंड्स के लिए स्टोर करेगा। ये डिफ़ॉल्ट है, इसको हम 1 से लेकर तकरीबन 10,000 सेकंड्स या हम चेक करेंगे तो इतने में हम इसको निगोशिएट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 300 सेकंड तक इसे याद रहता है कि कौन से पोर्ट पे मेरे पास कौन सा कम्युनिकेशन है। या सपोज़ इसने इसके साथ कम्युनिकेशन की तो ये इन दोनों का मैक एड्रेस यहाँ पे सेव करेगा विद आईपी एड्रेस। जब भी सपोज़ ये 100 सेकंड के बाद ये दोबारा इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो ये टाइम फिर से रिज़ल्ट होके 1 से स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये 300 सेकंड तक इसी तरह इसको याद रखेगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं और CLI पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और हम चेक करते हैं कि आया इस स्विच को कोई कंप्यूटर याद भी है या इसको पहचानता भी है कि नहीं। तो हम कमांड देते हैं शो मैक एड्रेस टेबल। अगर आप मैक एड्रेस में ही कमांड काम करता है, लेकिन जब आप लोग PC रियल पे काम करोगे या हाई वर्जन पे काम करोगे तो फिर ये कमांड काम नहीं करेगा, ये कमांड काम करेगा। आप लोगों ने यहाँ पे ये डैश पर नहीं देना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं पैकेट्रेशन में हूँ तो मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। और अभी इसको 002 और 00E ये दोनों 0/2 और 3 ये दोनों पे 2 कौन सा है, तो 2 पे ये कंप्यूटर है और 3 पे। अब फ़िलहाल ये इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर को पहचानता है, इस कंप्यूटर को नहीं पहचानता। तो चले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि PC4 कहाँ पे है। ठीक है, तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ इसके पास 2 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो जब भी मैं इसको कहता हूँ कि तुमने और मैं इससे कहता हूँ कि तुमने इससे इसको पिंग करना है, इसको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैंने सिमुलेशन मोड में शिफ्ट होना है। ठीक है, मैं इसको रिसाइज करता हूँ और इसके बाद इस पैकेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और इससे इसको पिंग करता हूँ, दोबारा क्लिक यहाँ पे करता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 पैकेट जनरेट हुए, एक ICMP इको मैसेज और एक आर्प एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प IP एड्रेस के बैकएंड पे कौन सा मैक एड्रेस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आर्प एड्रेस रिजोल्यूशन एक प्रोटोकॉल है, ये इस्तेमाल होते हैं। चलो हम इन दोनों पैकेट को चेक करते हैं। तो ये इस कलर का जो पैकेट है हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो एन लेयर मतलब ये डेटा कहाँ से आया है, तो डेटा तो कहीं से आया नहीं है, हमने इस कंप्यूटर ने डायरेक्टली जनरेट किया। तो इन लेयर बिल्कुल डिसेबल्ड है, ठीक है। आउट लेयर ये डेटा कहाँ जाएगा, तो लेयर 3 IP हेडर सोर्स, इसका IP एड्रेस 192.168.1.1 है, ठीक है। इसका IP एड्रेस 1.1 है और जो डेस्टिनेशन है 192.168.1.5 और इसका IP एड्रेस 1.5 है। लेकिन ये मैसेज टाइप कौन सा है, ICMP मैसेज टाइप 8 है। 8 का मतलब है ये इको मैसेज है। ये अभी मैक एड्रेस ये फाइंड आउट करेगा। मैक एड्रेस का लेयर 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम आर्प पे आते हैं, जो दूसरा पैकेट है इसको देखते हैं। तो इस पे हमने क्लिक किया तो इसमें भी इन लेयर पे कोई भी नहीं है और आउट लेयर्स पे लेयर 2 इसके साथ जो लेयर टू इंफॉर्मेशन है, तो इसका अपना मैक एड्रेस इसने लगाया है। इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता नहीं है, तो इसने मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट लगाए सारे एफ 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 और इसी तरह ये सारे ऑन की है। तो इसको मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और सोर्स पैकेट IP एड्रेस 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन 192.168.1.5। इसमें असल मसला ये है कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है इसको ये पता नहीं है। और जो लेयर 1 इंफॉर्मेशन है, तो पोर्ट्स पास इथरनेट 0/0, इसका NIC पोर्ट कौन सा है, पास इथरनेट 0 है, ठीक है। तो इसके पास जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ये नहीं है। इसको अब ये डायरेक्टली पता नहीं है, इस स्विच को पता नहीं है कि ये इसका मैक एड्रेस क्या है। तो जब ई पैकेट यहाँ पे पहुँचेगा तो स्विच को तो पता नहीं है कि ये मैक एड्रेस कहाँ पे है, तो ये ब्रॉडकास्ट कर लेगा, एक किस्म का ऐलान कर लेगा कि ये मैक एड्रेस कहाँ पे स्टोर है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये आर्प मैसेज यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आर्प मैसेज है और यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो अभी इन लेयर कौन सा हो गया, इन लेयर ये हो जाएगा और आउट लेयर यह हो जाएगा, सॉरी इन लेयर FA0/3 ये हो जाएगा और आउट लेयर इन सारों से जाना है तो आउट लेयर ये सारे हो जाएंगे क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट होगा। तो इन लेयर 2 इंफॉर्मेशन यहाँ से आया है, इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस ये है। ब्रॉडकास्ट ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, तो यहाँ पे इन सारों को जाएगा और सोर्स IP एड्रेस ये है और डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। अब आउट कहाँ पे जाएगा, तो मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस इसका ये है, ब्रॉडकास्ट करेगा सारों को जाएगा और सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। लेयर 1 इंफॉर्मेशन तो ये स्विच के सारे पोर्ट्स से आउट हो जाएगा सिवाय इसके जिससे ये इंटर हुआ है। तो FA0/3 से वापस नहीं जाएगा क्योंकि उस तरफ तो इसका मैक एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि उसी तरफ से तो ये मैक एड्रेस है जहाँ से ये आया है, ठीक है। लेकिन ये इसका 192.168.1.5 का मैक एड्रेस मालूम करना चाहता है, तो इसको पता नहीं है। तो ये फास्ट इथरनेट 0/1 2 5 3 नहीं सॉरी 4 5 और 6 ये सारों के साथ ये इसी तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं और क्लिक करता हूँ। तो अभी इन सारों को ये ब्रॉडकास्ट गई, ठीक है। जिसका ये मैक IP एड्रेस नहीं था तो उन्होंने रिजेक्ट किया, इसने भी रिजेक्ट किया, इसने भी रिजेक्ट किया और इसने भी रिजेक्ट किया, ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। इसके बाद इसके पास पहुंच गई। तो सोर्स कहाँ से आया, लेयर 2 इंफॉर्मेशन ये इसका मैक एड्रेस है, इस कंप्यूटर का ब्रॉडकास्ट किया था, सोर्स ये था और डेस्टिनेशन ये था। लेकिन जो आउट लेयर है अभी कहाँ पे जाएगा, तो इस पोजीशन में इसको IP एड्रेस डेस्टिनेशन मालूम हो गई, ये इसका अपना मैक एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन अब कौन सा होगा, सोर्स ये होगा क्योंकि ये वापस जा रहा है, और डेस्टिनेशन कौन सा होगा, डेस्टिनेशन ये होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रिसाइज करता हूँ, तो ये डेस्टिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी और कौन सा, ये इससे इन हुआ था और फास्ट इथरनेट इससे आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये अब अगर मैं स्विच को चेक कर लूँ, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ।
और इसको चेक करता हूँ। इससे पहले इसके पास ये दो मैक एड्रेसेस थे, ठीक है, 0/3 और 0/2 का, लेकिन 0/5 जो है, क्यों 0/6 सॉरी, ये इसके पास नहीं था, तो अब ये इसके पास आ गया होगा। हम अब एरो की प्रेस करते हैं जो ऊपर वाला बटन होता है, और इससे जो कमांड हमने इससे प्रीवियस एंटर किया होता है तो वो वापस आ जाता है। तो हमने एंटर किया और ये मैक एड्रेसेस मेरे पास आए, लेकिन अभी तक इसका मैक एड्रेस F0/6 पे जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पैकेट अभी यहाँ पे पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो मैं और इस बटन को प्रेस करता हूँ, जब भी ये यहाँ पहुँचता है तो इसके साथ जो इन लेयर है इससे आया है, यहाँ पे जाना चाहता है सोर्स, सोर्स अभी चेंज हो गया, 192.168.1.5 ये सोर्स कंप्यूटर हो गया और डेस्टिनेशन ये हो गया, ठीक है। और कौन से पोर्ट पे? इफ़ फास्ट इथरनेट 0/5 से एंटर हुआ है, 0/5 से, ये 0/5 है तो इससे एंटर हुआ है, ठीक है। और 0/5 इसका है, ठीक है। मैं 0/6 में कंफ्यूज हुआ, ये इसके ऊपर आ रहा है लेकिन ये इसका नंबर नहीं है, ठीक है। 0/5 इससे एंटर हुआ था और कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो इसका ये मैक एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ इसका ये मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन इस पे जाना चाहता है, सोर्स IP एड्रेस 192.168.1.5 और डेस्टिनेशन 1.1, और कहाँ से? एफ फास्ट इथरनेट 0/3 से आउट होगा, 0/3 से ही आउट हो जाएगा। और अगर हम जब अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, शो मैक एड्रेस टेबल, तो इसके बाद FA0/5 ये डायनामिकली तरीके से इसके पास आ गया। अब इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वीलेन की कौन से वीलेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसका मैक एड्रेस क्या होता है, इसका टाइप डायनेमिकली लर्न हुआ है, इसको स्टैटिकली हमने इंटर नहीं किया। हम स्टैटिकली भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कौन से पोर्ट से ये आ गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया होगा। चलिए मैं और एंटर करता हूँ और अभी इसको ये पैकेट रिसीव हो गया, ठीक है। ये आउट लेयर, ये डेटा ख़त्म हो गया तो आउट जाना नहीं चाहता, तो इसलिए ये डिसेबल हो गया और इन यहाँ से आ गया है और ये यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। तो आप लोग की बेसिक पैकेट स्विचिंग की पता लग गई कि प्लडिंग क्या होता है, कि मैक प्लडिंग, जब मैक एड्रेस इसको मालूम नहीं होता तो ये किस तरह इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो इसको मैक एड्रेस प्लडिंग कहते हैं, ठीक है। मैक लर्निंग, इसी के थ्रू ये स्विच मैक एड्रेस लर्न करते हैं। और एजिंग, कितने टाइम के लिए इसे याद रखता है या अपने कैम टेबल या मैक एड्रेस टेबल में स्टोर करते हैं, तो इसको मैक एजिंग कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बेसिकली जो भी मैंने समझाया आप लोग को ये समझ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर अब मैं दोबारा इस पैकेट को चले मैं डिलीट करता हूँ और एक नया पैकेट लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, अभी ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको पता है कि इस PC का मैक एड्रेस क्या है और इसका क्या है। तो अब इसको इसके साथ जो दूसरा पैकेट था आर्फ वाला, अभी डायरेक्टली ICMP का पैकेट जनरेट हुआ, आर्फ का नहीं हुआ, तो अभी इसको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पता लग गए होगी। इसका सोर्स मैक एड्रेस ये है और डेस्टिनेशन ये है। इसको क्यों पता लग गया? क्योंकि स्विच के साथ ही ऑलरेडी स्विच के साथ ये स्टोर है, तो इससे पता लग गया, ठीक है। तो मैं चले यहाँ पे कमांड देता हूँ arp-a, ठीक है। तो इसको ये अपने पास स्टोर करते हैं, जिस कंप्यूटर के साथ इसने कम्युनिकेशन की है, तो इसको ये पता लगता है कि इस कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या था और इसका मैक एड्रेस क्या था। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको पता चलता है कि मैंने इस कंप्यूटर के साथ या इस मैक एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन यूनिकास्ट तरीके से करनी है, डायरेक्टली करनी है, अब दोबारा ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं कर लेगा, ठीक है। तो जब भी मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो अभी ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, इसको पता है कि मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। जब भी मैं 300 सेकंड में कम्युनिकेशन ना करूँ, अगर ये दोनों पी से 300 सेकंड तक आपस में कम्युनिकेशन ना करे तो फिर ये इसे भूल जाएगा, एजिंग टाइम ख़त्म हो जाएगी और फिर से ये ब्रॉडकास्ट करेगा,
चलिए हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये फिर से ब्रॉडकास्ट कर लेंगे। चलिए हम चेक भी करते हैं कि किस तरह आप लोगों ने ब्रॉड एजिंग टाइम मालूम करनी है। तो शो मेक एड्रेस टेबल, चलिए ये यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, तो हम इसको कहाँ पे, इसको हमने यूएनएल में EVE-NG में कंफर्म करना है कि किस तरह आप लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, असल में पैकेट ट्रेसर में मैंने आप लोग को ये समझाना था कि ये पैकेट किस तरह स्विच होती है, तो EVE-NG में इसकी इस तरह डेमोंस्ट्रेशन नहीं होती। तो चलिए हम EVE-NG मशीन ऑन करते हैं, बाकी कॉन्फ़िगरेशन और हम इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मशीन ऑन किया है और चलिए मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 192.168 का IP एड्रेस एंटर किया। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हो। ठीक है, तो मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि EVE-NG थोड़ा हेवी है। एक स्विच मैंने लिया है और इसके साथ 4 पीसीस कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको चलिए IP एड्रेस से सेंड करता हूँ। तो इसको मैंने IP एड्रेस 192.168.1.1 2.5 ये IP एड्रेस इसको ही सेंड किया PC2 को। ठीक है, इस तरह चलिए इसको भी एक IP एड्रेस से सेंड करो। IP एड्रेस 192.168.1.2 2.5 इसको ये IP एड्रेस से सेंड किया। ठीक है, इसके बाद चलिए इसको भी IP एड्रेस से सेंड करते हैं। तो IP मैंने 192.168.1.3 2.5 ये IP एड्रेस और ये सबनेट मैसेज सेंड किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पिंग नहीं करता, चलिए मैं सबसे पहले इसको एक्सेस करता हूँ। तो मेरे पास स्विच एक्सेस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा कमांड था इनेबल, और इसके बाद मैंने शो मेक एड्रेस टेबल। तो इसमें जो कमांड है पैकेट ट्रेसर में, इस कमांड में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें यहाँ पे डैश आता है, डैश नहीं आता, और पैकेट ट्रेसर में हमने डैश एंटर करना है। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैक एड्रेस, इससे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन में इसमें एक स्टैटिक मैक एड्रेस एंटर किया था। ठीक है, लेकिन चलिए मैं बाद में इसको डिलीट करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को ये समझाऊँगा कि इसमें डायनेमिकली मैक एड्रेस किस तरह जनरेट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको पिंग करता हूँ। ठीक है, तो PC2 से मैं PC3 पिंग करता हूँ। PC2 से मैं तो पिंग 192.168.1.2। ठीक है, और मैंने इसको पिंग किया, और इसके बाद मैं यहाँ पे शो मेक एड्रेस टेबल। ठीक है, तो इसमें 0050 ये दोनों डायनेमिक तरीके से gig 0/3 और 0/2 ये कौन सा है 0/3 है, और ये कौन सा है 0/2 है। तो इन दोनों को डायनेमिकली तरीके से ये लर्न किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि शो मेक एड्रेस टेबल। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क एंटर गए। तो हम शो मेक एड्रेस इस कमांड के थ्रू हम मेक एड्रेस को मालूम करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो हम एजिंग टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एजिंग टाइम मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, ये 300 सेकंड होता है। तो ग्लोबल वीलेन और एजिंग टाइम यहाँ पे कितना है, 300 सेकंड है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इस टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको चेंज भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चलिए इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाना है और मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। सपोज़ मैंने 0 से लेकर 0 और 0 का अगर हम 0 एजिंग टाइम रख ले, तो इसका मतलब है कि ये स्विच हर दफ़ा ब्रॉडकास्ट कर लेगा, इससे हब बन जाएगा। इसको कोई डायनेमिक जो मैक एड्रेस है वो याद ही नहीं। तो आप लोग अगर हम 0 रख लें तो इंटर 0 टू डिसेबल एजिंग, तो फिर इसके बाद जो एजिंग टाइम होगा वो डिसेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि स्विच कभी
कोई मैक एड्रेस लर्न ही नहीं करेगा और हर बार ये ब्रॉडकास्ट कर लेगा। ठीक है, अगर हम इसको रखते तो हम 10 सेकंड और इसके बीच में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 10 सेकंड रखता हूँ। तो मैंने 10 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड रख दिया। तो अभी ये 10 सेकंड के बाद जो मैक एड्रेस है वो सारे भूल जाएंगे या ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये फिर से ब्रॉडकास्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं अगर चेक करना चाहूँ डू शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम। ठीक है, मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ तो अब इसका एजिंग टाइम कितना है, इसका 10 सेकंड है। जब भी आप प्रिविलेज एग्जिट मोड का कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर करते हो तो आप लोगों ने इस कमांड से पहले डू लिखना है। ठीक है, तो इसमें मोड में आप डू लिखेंगे और वही कमांड, तो आप लोगों ने वही कमांड पूरा एंटर करना है। यहाँ पे हेल्प काम नहीं करेगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क काम नहीं करेगा। तो मैंने शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, तो ये कमांड दिया और मुझे ये शो कर दिया कि एजिंग टाइम कितनी है। ठीक है, इसके बाद मेक एड्रेस टेबल और स्टैटिक, हम स्टैटिक तरीके से भी मैक एड्रेस इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे AAA.BBB.CCC, ठीक है, ये स्टैटिक CCC, इसको हम चलिए टेस्टिंग की खातिर इसमें स्टैटिकली तरीके से ऐड करते हैं। क्वेश्चन मार्क वीलियन, हमने वीलियन 1 का ऐड करना है और इंटरफेस कौन से, हमने क्वेश्चन मार्क हमने गिग 0/0/1 पे, ठीक है, इस पे हमने ये सेव करना है। तो हमने फिर से चेक करते हो डू शो मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, और इसी टाइम ये मेरे पास दो स्टैटिक मैक एड्रेस आ गए, एक ये और एक पहले से मौजूद था। ठीक है, और वो जो बाकी थे वो ख़त्म हो गए क्योंकि इसका जो एजिंग टाइम था वो 10 सेकंड था, वो पूरा हो गया है। चलिए मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ, PC से PC3 पिंग करता हूँ तो ये आ जाएगा और ये फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पिंग 2 करता हूँ और जब भी इसको चेक करता हूँ कि आया तो ये फिर से शो मेक एड्रेस टेबल, तो ये फिर डायनेमिक तरीके से आ गया, लेकिन ये फिर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस डायनेमिक और स्टैटिक में बेसिक फ़र्क ये भी है कि ये ख़ुद ब खुद लर्न होता है, ये बहुत आसान होता है, इसका तरीक़ाकार बहुत इजी होता है और इसमें गलती भी हो सकती है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम स्विच को रिस्टार्ट करें, रीलोड करें तो ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इसको ख़त्म करने के लिए हम तो सिंपली स्विच को रिस्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने क्या करना है, हमने कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और मैंने सिंपली नो मेक एड्रेस टेबल और फिर मैंने स्टैटिक और एंट्री AAA.BBB.CCC ये मेक एड्रेस इंटर किया, वीलियन 1 और इंटरफेस मैंने गिग 0/1 इस पे किया था। ठीक है, और इसके बाद मैं चेक करता हूँ शो मेक एड्रेस टेबल, ये कमांड इंटर करता हूँ तो वो दूसरा जो मेक एड्रेस था वो ख़त्म हो गया और ये रह गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। टॉपिक था हमारा आज मैक लर्निंग, ये भी हमने सीखा कि मैक एड्रेस कैसे लर्न होते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। इसके बाद एजिंग टाइम भी हमने डिस्कस किया, फ्रेम स्विचिंग, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में फ्रेम कैसे स्विच होते थे भी हमने सीखा, फ्रेम फ्लडिंग भी हमने सीखा और मैक एड्रेस टेबल में एंट्री, स्टैटिक एंट्री, डायनामिकली एंट्री, कैसे डिलीट, इंटर, इंसर्ट और किस तरह इसको मेंटेन करते थे, सारे हमने आज डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी किस्म का मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।